सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो है अपना रिसेंटली में दिए गए इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने जो है टीसीएस का इंटरव्यू दिया था, जो अराउंड 30 to 40 मिनट्स चला था। क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी गई, कैसे कैसे मुझे चीज़ें पूछी गई, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, कहाँ पे आपको ऑनेस्टी दिखानी है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करना है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे आपको चीज़ों को आंसर करना है इनको भी एक्सप्लेन करूंगा। मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए टीसीएस के अंदर, उसके भी मैं आंसर करने वाला हूँ। एंड एक चीज़ और बता दूँ कि मैं टीसीएस में शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ। ओके, तो फाइनली आई एम प्लेस्ड इन टीसीएस राइट नाउ। अब बात कर लेते हैं कि यार इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा गया एंड कौन सी चीज़ों के बारे में पूछा गया, इंट्रोडक्शन कितना देना चाहिए, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ स्टकिंग क्वेश्चंस जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो, जो आपसे वो बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपका इंटरव्यू है टीसीएस का तो ये वीडियो आपको उसमें भी हेल्प करेगी। अगर आपका इंटरव्यू किसी और कंपनी का है तो ये उसमें भी हेल्प करेगी। क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए थे, क्योंकि मैंने डेटा स्ट्रक्चर डाला हुआ था, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाला था, गिटहब डाला था, क्लाउड डाला था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डीएसए एंड अपना नॉर्मल क्लाउड पे हुए थे। ठीक है, अब डीएसए के अंदर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी काउंट कर रहा हूँ। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मेरा इंटरव्यू के ड्यूरेशंस की बात करें तो मेरा इंटरव्यू जो है वो अराउंड 30 to 40 मिनट्स या अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 1 आवर तक चला था। अप्रॉक्स टाइम मुझे इतना ही पता है कि यार 30 to 40 तो चला ही था, क्योंकि काफ़ी लंबा चला था मेरा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करती है आपके एक्सप्लेनेशन पे, साथ ही साथ इंटरएक्टिविटी पे कि यार कितने ज़्यादा इंटरएक्टिव हो आप, साथ ही साथ आप जो है कितना ज़्यादा जो है इंगेज कर पा रहे हो इंटरव्यूअर को आपकी बातों में। ठीक है, इन 3 फैक्टर पे आपका इंटरव्यू जो है काफ़ी ज़्यादा जज करा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनका 10 मिनट में इंटरव्यू भी हो जाता है। सो यार वो टोटली डिपेंड करता है कि यार आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें डली हुई है। अगर इंटरव्यूअर को मजा आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ बातचीत करेगा। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो यार सबसे पहले मैं जो है अपने प्लेसमेंट सेल में गया। प्लेसमेंट सेल में जाने के बाद वहाँ पे सबसे पहले मुझे बैठने का बोला उन्होंने, और उन्होंने बोला कि रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि इंटरव्यू था तो आप जान सकते हो कि थोड़ा नर्वसनेस थी, सबको ये रहती है। देन उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको बेशक ध्यान में रखने हैं। ठीक है, टीसीएस के लिए मोस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ और हर कंपनी में भी ये काम में आएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इंट्रो जो है आपका 1 मिनट का होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा इंट्रो खींचने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रो के अंदर क्या क्या आपके चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या आपको पॉइंट कवर करने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स आपको ऐड करनी है। ठीक है, सेकंड, खुद के बारे में तो डालना ही है, थोड़ा बहुत खुद के बारे में डालना, मतलब कौन से कॉलेज में हो, कौन से सेमेस्टर में हो, आपका नाम क्या है, कहाँ पे पैदा हुए थे, ये सब। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट अचीवमेंट एंड लास्ट थिंग प्रोजेक्ट अचीवमेंट, और अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो वो। ठीक है, अब इंट्रो तो ठीक है भैया, हम इंट्रो अपना डाल देंगे, हमें पता है, क्योंकि आप लोग आपके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में आपको क्या करना है भैया, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो मुझे जावा आती है तो मैं क्या लिखूँ, जावा के अंदर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दूँ? नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन लिख देनी है टेक्निकल स्किल्स नाम की अपने रिज्यूमे में। ठीक है, अपने रिज्यूमे में टेक्निकल स्किल्स नाम की एक लाइन लिख देनी है, और उसमें नॉर्मली लिख दो आपको क्या क्या लैंग्वेजेस आती है। जैसे मैंने लिखा था जावा, क्लाउड, HTML, CSS एंड गिटहब। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं फ्रेमवर्क पे भी काम कर रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको डाला नहीं, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप जस्ट हाल ही में चालू हुई पाइथन में। सो पाइथन इज माई इन पाइथन आई एम इन माई लर्निंग फेज। सो मैंने उनको क्या बोला, इन माई इंटर्नशिप आई एम डूइंग पाइथन एंड आई एम इन माई लर्निंग फेज। तो आप उनको पहले ही बता दो कि यार मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मेरी इंटर्नशिप जस्ट स्टार्ट हुई है। सो वो उस पर इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देन एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेक्निकल स्किल्स में आप जो भी बोल रहे हो, चाहे जावा बोल रहे हो, चाहे C++, ये सब, आपको वो चीज़ आनी चाहिए, उसके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। एक चीज़ मैं भूल गया, डीएसए, मैंने डीएसए भी लिखा था। ओके, सो अगर आपको कोई ऐसा है कि भाई मुझे ये नहीं आता है या मुझे ये नहीं आता है, तो प्लीज़ रिमूव कर दो, प्लीज़, जॉब चली जाएगी वरना आपके हाथों से। एक चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, सो ये आपको ध्यान देना है।
देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्ट। तो इधर आपको ऐसा नहीं करना है यार, मैंने काफी लोगों के रिज्यूमे में देखा है कि यार प्रोजेक्ट लिखा है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिख दिया जिससे मेरा रिज्यूमे ही 2 पेज का हो गया। नहीं, रिज्यूमे का आइडियल साइज भी 1 पेज होना चाहिए। और अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको बस प्रोजेक्ट में बताने कि मैंने 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं, किस फील्ड में, इस फील्ड में। जब वो आपसे बोले कि यार टेल मी द नेम एंड टेल मी द लॉजिक बिहाइंड और टेल मी द आइडिया ऑफ योर प्रोजेक्ट, तब आपको अपने नाम, आइडिया ये सब एक्सप्लेन करने। उससे पहले आगे बढ़ के मत बोलना, क्योंकि अगर आप सारी चीजें अपने इंट्रोडक्शन में बोल दोगे तो इंटरव्यूअर के पास भी पूछने की चीजें नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। सो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सीखा था। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स में भी मैंने जो है 2-3 अचीवमेंट डाली थी। बस ज्यादा अचीवमेंट नहीं डालनी है। मतलब मान लो कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा मतलब कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है तो वो चीज डाल दो, या कुछ बेसिक से अचीवमेंट डाल दो। जैसे मैंने, मेरी जो टीम है गिटहब पे जब कंपटीशन हुआ था हैक स्क्वाड, तो वर्ल्ड में 10th आई थी, तो मैंने वो चीज़ डाल दी। या मैंने क्राउड सोर्स में टॉप करा है, या मैं गूगल क्लाउड के हॉल ऑफ फेम में फीचर्ड हुआ हूँ, या मैं आर्किट फैसिलिटेटर बना हूँ तो मुझे उसके लिए अचीवमेंट है वो मेरी एक। ठीक है, ये सब आपको डाल देना है। या मुझे स्कॉलरशिप मिलती है तो वो एक अचीवमेंट है। थर्ड, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में मैंने जस्ट क्या करा, अपनी कंपनी का नाम लिखा, आई एम डूइंग इंटर्नशिप इन दिस, एंड बस। अब वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या करा है इंटर्नशिप में, कि किस लैंग्वेज में कर रहे हो, किस डोमेन में कर रहे हो, कैसे उस चीज को हैंडल कर रहे हो, तब आप वो बोलना। सो ये जो है ना, ये इंटरेक्टिवनेस बढ़ाता है कि यार वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ पा रहा है, आपके पास उस चीज का आंसर भी, और आप रेडी हो उस चीज के लिए। सो जितना ज्यादा आप इंटरव्यू को मौका दोगे क्वेश्चन पूछने का, उतना ज्यादा आपका जो है इंटरव्यू जो है ना लंबा जाएगा। सो ये जो है आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी ध्यान रखना है, और अपने रिज्यूमे में। मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। मेनली आपको अपना नाम बताना है, अपना कॉलेज का नाम बताना है, कौन से सेमेस्टर में हो। देन उसके बाद आपको जो है प्रॉपरली, एक सेकेंड यार मैं ना वाईफाई बंद कर देता हूँ। देन आपको जो है टेक्निकल स्किल्स बतानी है। देन आपको प्रोजेक्ट का नेम बताना है। प्रोजेक्ट का नेम मतलब प्रोजेक्ट क्या, किस में करा है, कौन सी फील्ड में करा है, और कितने प्रोजेक्ट बनाए। अचीवमेंट बताना चाहते हो तो बता देना, इंटर्नशिप बताना चाहते हो तो बता देना। देन अगर इंटर्नशिप नहीं हो या अचीवमेंट नहीं हो तो आप अपने जो सर्टिफिकेशन है वो इसमें डाल सकते हो। जैसे मैंने 2 सर्टिफिकेशन करे थे तो मैंने वो डाल दिए थे। सो वो आप चीज़ डाल सकते हो। ये हमारा इंट्रो 1 मिनट में कवर हो जाएगा। ज्यादा डीप में नहीं ले जाना है, 1 मिनट के अंदर आपको उसको खत्म करना है। अब उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रो में स्टक मत होना। इंट्रो से वो आपकी मतलब बहुत सारी चीजें देख लेते हैं कि हाँ यार ये बच्चा अगर अपना इंट्रो ही नहीं देख पा रहा है, उसमें ही स्टक हो रहा है, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है इंट्रोडक्शन के बाद। अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है। मैंने जावा लिखा था। जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मेरे पास आया ऊप्स के ऊपर कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन लिख लो क्या होता है ऑब्जेक्ट, और कर लो, जहां से पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। ठीक है, तो मैंने उनको आंसर दिया। अब आंसर दिया है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आंसर देते हुए आपको एग्जाम्पल्स का यूज करना है। मोस्टली आप एग्जाम्पल का यूज करो विथ रियल वर्ल्ड। आप उसको रिलेट करो रियल वर्ल्ड से कि कैसे ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो ये आपको रियल वर्ल्ड से रिलेट करके एग्जांपल जरूर ऐड करना है। उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट का। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप बताओ कितनों को ये आंसर पता है। ठीक है, सो मुझे पता था ये चीज, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, जावा जो है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, बिकॉज हम इसमें जो है डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना है तो हर जगह हमें रैपर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो वो बोले हाँ ठीक। सो ये एक चीज हो गई, एक क्वेश्चन ये हो गया। देन उसके बाद अगेन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे थोड़ा और डीप गए। उन्होंने मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है। सो इनहेरिटेंस का मैंने उनको एग्जांपल बताया कि व्हेन चाइल्ड क्लास इनहेरिटिंग द पेरेंट क्लास एंड टेक देयर प्रॉपर्टी एंड यूज देयर प्रॉपर्टी एंड देयर मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स। सो वो होता है इनहेरिटेंस। व्हेन वी यूज इनहेरिटेंस, mostly it uses is a relationship, as well as while we are using inheritance we have to extend it. So while our child class is inheriting our parent class, we have to use extend keyword. So our syntax will be child class name extend parent class name. So आपको ये सब चीजें बतानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है।
फिर मैंने उनको इनहेरिटेंस के टाइप्स बताए कि यार 5 टाइप्स होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। सो ये सारे आपके इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, एम्बिग्यूटी की वजह से नहीं होता है। तो ये सारी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। देन उन्होंने मुझसे इनहेरिटेंस में बोला कि जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया है, रियल वर्ल्ड मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उनको कि मैं अपने फैमिली से फूड को इनहेरिट करता हूँ, क्योंकि वो मुझे खाना देते तो मैं उन्हें इनहेरिट करता हूँ, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि ये जो आपने एग्जाम्पल बताया है अभी ओरली, क्या आप उसको पेपर पे कर सकते हो, पेपर में मुझे बता सकते हो कैसा दिखेगा। सो मैंने उनको पेपर पे बना के दिखा, उन्होंने मुझे पेपर और पेन प्रोवाइड करे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यही जो आपने एग्जाम्पल पेपर पे बनाया उसको कोड भी करो। फिर मैंने उनको कोड भी करके बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है समझ में आ गया, और मैंने सही भी था। अब आप जब भी कोड कर रहे हो ना, तो आपको उसके तर्क पता होने चाहिए। तर्क मतलब ना, जब भी आप विजुअल स्टूडियो में कोड करोगे तो इनहेरिटेंस में आप जब भी मेथड को कॉल करने के लिए मेन मेथड डिक्लेयर करोगे तो बोलेगा पेरेंट क्लास में बनाओ। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन डीडीएम में कर रहे हो तो चाइल्ड क्लास में वो वर्क कर जाता है। सो आपको आंसर देना है। इनकेस अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो उनको बोलना कि मैम इट्स डिपेंड ऑन इट्स डिपेंड ऑन आईडी, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, तो इट्स डिपेंड ऑन आईडी टू आईडी, ठीक है। देन उसके बाद वो थोड़ा उनको समझ में आया कि ठीक है इसको आता है, चीज़ें आती है। सो फिर उन्होंने थोड़ा स्विच करा डीएसए पे। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि यार लीनियर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लीनियर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बताया सर स्टैक, क्यू, डी क्यू, ये सब लीनियर डेटा टाइप है, अरे लीनियर डेटा टाइप है। सो उनको मैंने एग्जाम्पल्स दिए और उनको मैंने चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार आप स्टैक कब यूज़ करोगे, आप अरे लिस्ट कब यूज़ करोगे, आप अरे कब यूज़ करोगे, ठीक है, अरे कब यूज़ करोगे और लिंक लिस्ट कब यूज़ करोगे। सो ये सारी चीज़ों का मैंने उनको आंसर दिया, ठीक है। अब राइटिंग को इग्नोर करना, मैंने उन सब चीज़ों का आंसर दिया कि स्टैक कब यूज़ होगा, अरे कब यूज़ होगा। अब इसको पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है, ये काफ़ी लंबा चले जाएगा नहीं तो वीडियो। ये सब करने के बाद फिर अगेन बीच में एकदम से एचआर बोले कि यार आपकी वीकनेसेस मुझे बताओ। तो मैंने उनको अपनी वीकनेसेस बताई, ठीक है। अब वीकनेसेस में ना आपको ये हरकत नहीं करनी है कि यार स्ट्रेंथ को ही वीकनेस में भी ऐसा कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, इससे वो लगे कि यार मेरी कोई वीकनेस नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ ही है। नहीं, आपको अपनी जेन्युइन वीकनेस लिखनी पड़ेगी। नहीं हो कहीं से भी ढूंढ के लाओ और बना के डाल दो, ठीक है, डालनी पड़ेगी। और आपको उसी वीकनेस के ऊपर एग्जाम्पल तैयार करके रखने खुद से रिलेटेड, तो ठीक है। क्योंकि जैसे मेरे इंटरव्यू को लगा था कि मैंने फेक वीकनेस बोली, बट उसके लिए मैंने तुरंत जो है ना 2-3 एग्जाम्पल सोच ली थी कि हाँ ठीक है मुझे ये बोलना है। उन्होंने बोला कि चलो बताओ आपको कब ये लगा कि आपकी वीकनेस, तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ इससे, तो फिर मैंने एक और एग्जाम्पल उनको दिया। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है ये वीकनेस है इसकी, इसको पता है क्या नहीं है, ओके। देन ये एकदम से रुका। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा डिफरेंस बिटवीन C++ एंड C#, ठीक है। सो यार मुझे जो है ना C# के बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट C# बट आई नो अबाउट द C एंड C++। सो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप C++ के बीच में डिफरेंस बता दो। तो मैंने उनको कम से कम 3 से 4 पॉइंट डिफरेंस के बता दिए। फिर एकदम से क्वेश्चन चेंज होता है और क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई क्लाउड में आपने इतना सारा काम करा है, क्लाउड में आपने बहुत सारी चीज़ें करी है गूगल क्लाउड के अंदर। सो मुझे बताओ कि रिसेंटली में गूगल क्लाउड ने या गूगल ने ऐसा कौन सा AI बॉट लॉन्च करा है, ठीक है। तो यार इसका मुझे पता था कि यार सौर करके एक बॉट आया है जिसके अंदर वो जो है टेक्स्ट टू वीडियो फीचर में था और वो 60 सेकेंड की वीडियोस बनाता है। तो मैंने उनको पूरा टेक्स्ट भी एक्सप्लेन करा था जो उस वीडियो में बताया गया था जब मैंने देखी थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए इस चीज़ से कि यार मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब एक और चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी कि यार लेटेस्ट 5 टेक्नोलॉजीज़ के नाम बताओ जो आज के समय बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो मैंने उनको बोला सर सबसे पहले क्लाउड, सेकेंड मैंने उनको बोला सर मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग। थर्ड मैंने बोल दिया गलती से बिटकॉइन, ठीक है, थर्ड मैंने बोल दिया बिटकॉइन। तो यार वो भी 2 सेकंड के लिए मुझे उन्होंने रोका और उन्होंने बोला बिटकॉइन। तो मैं एकदम से मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया कि यार मैं क्या बोल गया, बिटकॉइन नहीं। तो यार मैंने 2 मिनट का पॉज लिया, मैंने उनको बोला सर बिटकॉइन नहीं ब्लॉकचेन। तो वो 2 सेकंड के लिए वो भी ऐसा लग गया कि ठीक है
चलो मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, रट के नहीं आया हूँ, ठीक है। और ये सही में मुझसे जेन्युइनली गलती हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था मेरा सर AR VR। फिर मैंने उनको AR VR में एग्जांपल दिया कि सर जैसे एप्पल ने अभी अपना विजन प्रो लॉन्च करा है, ठीक है, तो AR VR काफ़ी ज़्यादा मतलब बूम कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, खुद AI ठीक है। एंड उन्होंने बोला अपार्ट फ्रॉम दिस AI के अंदर और क्या क्या है, तो मैंने उनको बोला सर जनरेटिव AI, ठीक है, जनरेटिव AI। तो उन्होंने बोला तुम जो बोल रहे हो ना उस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने बोला यस सर, ठीक है। फिर मैंने बोला सर जनरेटिव AI वर्टेक्स AI। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जनरेटिव AI के बारे में बताओ कि क्या होता है। तो फिर मैंने उनको चैट GPT का एग्जांपल दिया, टेक्स्ट टू प्रॉम्प्ट का एग्जांपल दिया, तो काफ़ी सारी चीज़ों मैंने उनको समझाई। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर ये सब खत्म हुआ, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार आप हमें बताओ डिफरेंस बिटवीन AI एंड जेनेरिक AI, ठीक है, जेनेरिक AI या जनरेटिव AI जो भी था पता नहीं, अब ये मुझे याद नहीं कि क्या था। सो ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, देन एकदम से क्वेश्चन स्विच हुआ, इसका मैंने आंसर कर दिया था। फिर उन्होंने थोड़ा सा मतलब स्टोरेज साइज पे आ गए, उन्होंने बोला कि स्टैक स्टोरेज और फाइल स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। सो मैंने उनको एग्जांपल दिया सर स्टैक स्टोरेज में आपको टेक्निकल टर्म्स में समझा सकता हूँ, जैसे प्रोग्रामिंग में स्टैक होती है जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं और हम रिकर्सिवली उसको जब कॉल करते हैं, हम बैक ट्रैकिंग के लिए करते हैं इसका मोस्टली यूज। और प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल्स स्टोर होते हैं वो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। वाइल फाइल स्टोरेज जनरली हमारा जो फाइल हायरार्की है उस पर बेस्ड होता है और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर ये देखो आप, इसका जो मैंने आंसर दिया है ये मैं भी नहीं जानता सही है कि नहीं है, ठीक है, बट मुझे इसका कंफर्म था कि मैंने टेक्निकल टर्म्स में सही बोला है। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछने के बाद मुझसे थोड़े HR क्वेश्चंस पे आए, ठीक है। HR क्वेश्चंस में मुझसे क्वेश्चंस हुए थोड़े कि यार आप इंदौर में रहते हो, आप बताओ कि इंदौर किस पैरामीटर पे नंबर 1 आया है, ठीक है, नंबर 1 आया है। सेकेंड मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसी 2 चीज़ बताओ या 2 काम बताओ जिसको आपको लगता है कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इंदौर फिर और मतलब और बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है जनरली स्टेट वाइज पूछा है। सो मैंने उनको सबसे पहले एग्जांपल दिया कि सर काफ़ी ज़्यादा मेट्रो डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही है, तो ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है। सेकेंड चीज़ जो मैंने पेपर में पढ़ा था कि थोड़ा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मतलब जो वेल्स है वो ब्रेक हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है सेकेंड वाला आई डोंट थिंक कि इतना प्रॉपर था, बट फर्स्ट वाला आई नो कि वो करेक्ट था। देन थर्ड क्वेश्चन मुझसे हुआ कि आपको जब भी आप मुसीबत में होते हो तो आप क्या करते हो। तो मैंने बोला कि मैं अपनी मम्मी से आइडिया लेता हूँ चीज़ों का, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इसी में आपकी वीकनेस क्या है। तो फिर ये अब आपको आंसर करना है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो मतलब हंसी थे उस चीज़ पे, बट या उन्होंने मुझसे बोला कि अब मैं इसमें क्या आपसे मतलब इट्स अ गुड आंसर। उन्होंने बस ऐसा बोला, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया। और मुझसे क्या पूछा गया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको अगर गूगल का ऑफर मिल जाए, क्योंकि मैंने बोल दिया था गूगल इज़ माई ड्रीम कंपनी, सो गूगल का ऑफर मिले और आपको अगर TCS का ऑफर मिले तो आप किसको ज्वाइन करोगे। तो मैंने उनको ऑनेस्टली बोला कि मैम आई विल गो विद द गूगल, ठीक है। सो वो मतलब वो ऐसा मुझे उस टाइम पे लगा था कि यार नहीं बोलना चाहिए था, बट या उस टाइम पे मैंने ऑनेस्टी दिखाई और वो काफ़ी सही साबित हुआ मेरे लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं यार मतलब डिफरेंस है, आप लोग भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, डिफरेंस है इस चीज़ का। सो मैंने उनको आंसर दिया कि गूगल मैं करूँगा, मैंने रीज़न भी दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे जाके 1 साल बाद फिर से उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा, 1 साल बाद अगर आपको गूगल से ऑफर मिलेगा तो आप क्या करोगे। सो मैंने उनको बोला, अब मैंने उनको तर्क दिया कि यार मैम एकदम से स्विच करना भी इतना इजी नहीं होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, फ्यूचर के लिए वो चीज़ सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, और देन ओनली मैं सोचूंगा कि मुझे स्विच करना है कि नहीं करना है। सो ये एक क्वेश्चन था मेरे से, है ना। सो आप इस क्वेश्चन के लिए तो रेडी है ना, क्योंकि HR क्वेश्चन जो है अच्छे रहते हैं और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी से ये भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी प्रोजेक्ट में, बट मुझसे ये सब नहीं पूछा गया था। मुझसे थोड़ा अलग लेवल के HR क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो लोग, एंड उनको मज़ा आ रही थी क्योंकि मैं ऑनेस्टली आंसर भी कर रहा था एंड चीज़ें भी बता रहा था, तो उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। फिर उन्होंने अगेन थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट हुए और उन्होंने थोड़ा और डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा, डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में होते क्या है उसके बारे में पूछा।
देन उनने मुझसे प्रूफ मांगा कि मैं जैसे मैंने लिखा था कि मैंने गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर करा है और मैंने चीज़ें करी है, तो आपके पास सर्टिफिकेशन है? तो मैंने उनको अपने फ़ोन पे सर्टिफिकेशन दिखाई कि सर मेरे पास अभी फिजिकली तो अवेलेबल नहीं है बट वर्चुअली अवेलेबल है। तो मैंने उनको वर्चुअली अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए। देन मैंने मतलब उन्होंने मेरा पूरा रिज्यूमे पढ़ा था, तो उनके हाथ में मेरा रिज्यूमे था। उन्होंने बोला कि आपने लिखा है कि आप जो है कंटेंट क्रिएशन भी करते हो। सो मैंने उनको बोला यस सर, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, मैं चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ एंड मैं नॉलेज स्प्रेड करता हूँ। तो उन्होंने बोला ओके ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा TCS के बारे में मुझे बोला कि आपको गूगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, आप गूगल में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप बताओ, आप TCS के बारे में बताओ कि TCS के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने उनको बोला कि TCS एक मल्टीनेशनल कंपनी है इंडिया की एंड काफ़ी सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ों में काम करती रहती है, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती रहती है। सो उन्होंने फिर मैंने उनको एग्जांपल दिया कि इसकी वैल्यूज़ जो है, TCS की वैल्यूज़ जो है काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट भी रहता है वहाँ पे एंड फिर मैंने उसमें मिस्टर रतन टाटा सर का एग्जांपल दिया एंड उनने हाल ही में जो एक सोशल वर्क करा था उसका भी एग्जांपल दिया एंड किस वैल्यू पे उन्होंने काम करा है वो सब चीज़ों को मैंने उनको एक्सप्लेन करा। तो TCS के बारे में, उनके CEO के बारे में और मिस्टर रतन टाटा सर के बारे में और थोड़ी बहुत TCS की हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है। सो ये आपके काम में आएगी कहीं ना कहीं पे और उसको आपको आंसर में फ्रेम करना है। देन उन्होंने मुझसे बोला कि लविश कैन यू एक्सप्लेन मी डिड यू एबल टू वर्क बिटवीन टेक्नोलॉजीज टू टेक्नोलॉजीज। तो मैंने उनको फिर क्या करा, अब मैंने इंटर्नशिप का एग्जाम्पल लिया। जैसे मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मत बोलना, सो अब मैंने स्टार्टिंग का एग्जाम्पल लिया। मैंने बोला कि मैम यस मैम कैन आई गिव इट आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो उन्होंने बोला श्योर। सो मैंने फिर उनको बोला कि मैम जैसे मैंने इंटर्नशिप अभी हाल ही में गेन करी है, ठीक है, इंटर्नशिप मैंने हाल ही में गेन करी है जिसमें मुझे पाइथन दिया गया है वर्किंग के लिए, जेंगो पाइथन फ्रेमवर्क पे मैं काम कर रहा हूँ। सो मैं जो है रेडी हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, मैं फ्लेक्सिबल हूँ क्योंकि मैंने बड़े आराम से वो चीज़ समझ ली कैसे वर्क करता है, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्लास एंड इफ यू नो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन इजीली स्विच बिटवीन डिफरेंट। सो उन्होंने बोला या ओके गुड। देन उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछे, आर यू रेडी टू रीलोकेट। तो मैंने बोला यस। आर यू मीन्स रेडी टू वर्क ऑन द वीकेंड एज वेल। तो वीकेंड एज वेल में मैंने उनको काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर काम को मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू वर्क एंड एग्जाम्पल दिया कि मैं क्यों वर्क करूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। वो भी जानती है कि वीकेंड पे कोई वर्क नहीं करता, लेकिन उनको एग्जाम्पल देना पड़ता है कि हाँ ठीक है मुझे फैमिली के लिए ये सब करना है और मुझे चीज़ें करनी है। तो या ये सब आपको आंसर देना है एंड दैट्स ऑल। यहीं पे मेरा इंटरव्यू एंड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई। मतलब टेक्नोलॉजीज़ और डेटा स्ट्रक्चर और इन सब में काफ़ी लंबा टाइम दिया, क्योंकि उन्हें अब मैं जैसे इसमें डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको टॉपिक्स बताए, स्टैक और ये सब, तो मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि इतनी चीज़ें मुझे भी याद नहीं होती है, ठीक है, कि उस टाइम क्या चल रहा था। जितना मुझे याद था मैंने आपके साथ शेयर करा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप लिख रहे हो वो आपसे पूछेंगे। मेरे केस में HTML CSS नहीं पूछा। गिटहब के बारे में अगर पूछते तो मैं बता देता और गिटहब क्या होता है ये सब भी मुझे पता था, बट उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि उनको मेरा मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा लगा उनको एंड मेरे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग थे तो उनको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड डिपेंड करता है पैनल टू पैनल भी, काफ़ी सारे लोगों को SQL की क्वेरीज रन करवाई गई, काफ़ी सारे लोगों से SQL की क्वेरीज पूछी गई। सो वो भी एक मतलब अलग इंटरव्यू पैनल टू पैनल डिपेंड करता है। तो मेरी पैनल ने मुझसे ये चीज़ें पूछी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैंने शेयर करा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 7 पिलर्स ऑफ ऊप्स अच्छे से पढ़ के जाना। मैं 7 बोलता हूँ, वैसे तो 5 होते हैं, ठीक है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज हो हल्का बहुत सा, यार उनको भी पता है आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करा है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग होना कि वो होती क्या है, क्यों ये बनाई गई है, क्या ये करती है, वही उनके लिए बहुत है, क्योंकि वो भी जानते हैं एट देन आपको ट्रेनिंग तो वो देंगे ही देंगे। सो मेनली बस आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में। सो वो आपको काफ़ी एक अच्छा मतलब हाई लेवल पर रख सकता है सिलेक्शन के लिए। एंड यार डेटा स्ट्रक्चर वीकनेसेस अपनी अच्छे से करना, स्ट्रेंथ अपनी अच्छे से कर लेना, डिफरेंस बिटवीन करके जाना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में भी। अब जिनको नहीं पता, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो C जो है पॉप के ऊपर बेस्ड होती है और C++ जावा और पाइथन ऊप्स के ऊपर बेस्ड है। फिर जावा और C++ और पाइथन के बीच में डिफरेंस देख सकते हो जो आपको हेल्प कर सकता है। जावा का आर्किटेक्चर देख लेना, जावा का इंट्रोडक्शन देख लेना, ये आपको हेल्प करेगा। एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में डेफिनेटली करके जाना, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी सारे लोगों को हायर करने आ रहे हैं। एंड
ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यार इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये वाला मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा एसेंशियल और दूसरी कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट ये मोस्टली जो है TCS के जो इंटरव्यू हुआ था मेरा उसके ऊपर बेस्ड था। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।